हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है, भूगोल लेसन 7। जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर हमारा बाकी है। हम अपना क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। यहाँ पर दिया है शब्दावली। आइसबर्ग, सागर में तैरता हुआ बर्फ का एक विशाल खंड। ज्वार भाटा, समुद्री जल स्तर पर प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर 2 बार चढ़ना और उतरना। महासागरीय धाराएं, महासागरों की तरह सतह पर एक निश्चित दिशा में निरंतर बहने वाली जल सरिताएं। अब नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहले का क है, तरंगे कैसे बनती हैं। तरंगे कैसे बनती हैं, इसका आंसर लिखेंगे। समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती है। जल की सतह पर टकराकर पवनें उसे भिन्न स्थान से जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। उन्हें ही तरंग कहते हैं। उन्हें ही तरंगे कहते हैं। अब है आंसर ख नंबर। पहले का ख, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका आंसर लिखेंगे। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। एक बार और इसका आंसर, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब है ग नंबर। पहले का ग, सागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए।
सागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, महासागरीय जल की गतियां इस प्रकार हैं। महासागरीय जल की गतियां इस प्रकार हैं। पहला है लहरें, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा धाराएं, चौथा सुनामी। एक बार और इसका आंसर, महासागरीय जल की गतियां इस प्रकार हैं। पहला लहरें, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा धाराएं, चौथा सुनामी। अब है घ नंबर। पहले का घ, प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। इसका आंसर है, प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित हैं। प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित हैं। पहला क्यूराइल की धारा, पहला क्यूराइल की धारा, दूसरा क्यूरोशियो की धारा, तीसरा उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, चौथा दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा और पांचवा पीरू की धारा। इसका आंसर एक बार और, क्यूराइल की धारा, क्यूरोसिया की धारा, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा और पांचवा पीरू की धारा। अब है अंग नंबर 5वां। पहले का 5वां, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख जल धाराओं के नाम लिखिए। अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। इसका आंसर है, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराएं। अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराएं निम्न हैं। पहला लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर धारा, दूसरा कतारी की धारा, तीसरा गल्फ स्ट्रीम की धारा, चौथा उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, चौथा ब्राजील की धारा। इसका आंसर एक बार और, पहला लेब्राडोर की धारा, दूसरा कतारी की धारा, तीसरा गल्फ स्ट्रीम की धारा, चौथा उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा और पांचवा ब्राजील की धारा। अब है 6ठा नंबर। पहले का 6वां च, सुनामी क्या है तथा यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है। सुनामी क्या है तथा यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर लिखेंगे, सुनामी महासागरीय जल की एक गति है। सुनामी महासागरीय जल की एक गति है। सुनामी जापानी शब्द है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। सुनामी महासागरीय जल की एक गति है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे भिन्न स्थानों से उठा देती हैं। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे भिन्न स्थानों से उठा देती हैं, जिससे मोड़ के रूप में जल नीचे ऊपर नीचे होता है, जिससे मोड़ के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इसे तरंगे कहते हैं। तरंगे समुद्र की सतह पर
पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है, जबकि सुनामी लहरें समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से उत्पन्न होती हैं। जबकि सुनामी लहरें समुद्र की तलहटी से भूकंप आने से उत्पन्न होती हैं। ये हमारा खत्म हुआ। अब है दूसरा नंबर। अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरे का पहला है क नंबर। तरंग और ज्वार भाटा में अंतर बताइए। तरंग और ज्वार भाटा, तो इसका आंसर लिखेंगे। पहले लिखेंगे तरंग, आंसर लिखेंगे और उसमें एडिंग लिखेंगे तरंग। इसमें पहला लिखेंगे समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं और दूसरा है तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है। इसमें पहला लिखेंगे समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं और दूसरा लिखेंगे तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है। अब है ज्वार भाटा, उसके में नीचे हेडिंग डाल के लिखेंगे ज्वार भाटा। इसमें पहला लिखेंगे समुद्र के ऊपर उठते जल को ज्वार तथा गिरते जल को भाटा कहते हैं। समुद्र के ऊपर उठते जल को ज्वार तथा नीचे गिरते जल को भाटा कहते हैं। इसमें दूसरा लिखेंगे ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों पर निर्भर करता है। दूसरा है ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों पर निर्भर करता है। अब है दूसरा ख नंबर। दूसरे का ख। गर्म और ठंडी जलधारा में अंतर बताइए। गर्म और ठंडी जलधारा में अंतर बताइए। तो इसमें पहले लिखेंगे गर्म धारा, आंसर में लिखेंगे गर्म धारा, हेडिंग डालेंगे। इसमें पॉइंट लिखेंगे 1 नंबर। ये धाराएं भूमध्य रेखा, कोष्टक में लिखेंगे गर्म क्षेत्र। ये धाराएं भूमध्य रेखा, कोष्टक में लिखेंगे गर्म क्षेत्र से ध्रुवों को फिर कोष्टक में लिखेंगे ठंडे क्षेत्र की ओर, ध्रुवों की ओर चलती है। आंसर एक बार और। पहला, ये धाराएं भूमध्य रेखा, कोष्टक में गर्म क्षेत्र से ध्रुवों को फिर कोष्टक में लिखेंगे ठंडे क्षेत्र, ध्रुवों की ओर चलती है। दूसरा लिखेंगे इनका जल गर्म होता है। दूसरा लिखेंगे इनका जल गर्म होता है। अब इसी में लिखेंगे ठंडी धारा, हेडिंग डालेंगे ठंडी धारा। क्वेश्चन पूछा ना गर्म और ठंडी धारा, फिर लिखेंगे ठंडी धारा, हेडिंग डालेंगे। उसमें पहला लिखेंगे ये धाराएं ध्रुवों, कोष्टक में लिखेंगे ठंडे क्षेत्र की ओर से भूमध्य रेखा, फिर कोष्टक में लिखेंगे गर्म क्षेत्र की ओर चलती है। ये धाराएं ध्रुवों कोष्टक में लिखेंगे ठंडे क्षेत्र की ओर से भूमध्य रेखा, फिर लिखेंगे कोष्टक में गर्म क्षेत्र की ओर चलती है। दूसरा इसमें लिखेंगे इनका जल ठंडा होता है। इनका जल ठंडा होता है। अब है ग नंबर। दूसरे का ग। धारा और प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। धारा और प्रवाह, इसमें आंसर लिखेंगे धारा। धारा और प्रवाह, आंसर लिखेंगे धारा। महासागरीय जल का कम चौड़ा तथा तेज गति में
बहने वाले रूप को धारा कहते हैं। महासागरीय जल का कम चौड़ तथा तेज गति में बहने वाले रूप को धारा कहते हैं। इसमें दूसरा है, इनकी गति लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दूसरा है, इनकी गति लगभग 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कारण बताइए। तीसरे का क है, समुद्र का जल खारा होता है, क्यों? कारण बताइए। इसका आंसर लिखेंगे, महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। समुद्र का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। इसका ख नंबर है। तीसरे का ख, पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है, क्यों? कारण बताइए। पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है, क्यों? कारण बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, पूर्णमासी और अमावस्या को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के दौरान एक सीध में होते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के दौरान एक सीध में होते हैं, जिससे सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और दीर्घ ज्वार आता है, जिससे सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे दीर्घ ज्वार आता है। अब है तीसरे का ग नंबर। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं, क्यों? कारण बताइए। इसका आंसर लिखेंगे, गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिम पूर्व यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। अब है चौथा नंबर, तीसरे का चौथा। मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहां पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, क्यों? कारण बताइए। मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहां पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। इसका आंसर लिखेंगे, जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां मछलियां बहुत अधिक पाई जाती हैं। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां मछलियां बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है। क्योंकि
यहाँ प्लेक्टन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का मुख्य भोजन है, जो मछलियों का मुख्य भोजन होता है। अब है चौथा नंबर, सही विकल्प की पहचान कीजिए। सही विकल्प की पहचान कीजिए। इसमें आंसर दिया गया है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और पवन। लिखा है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या पवन। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, इसमें लिखेंगे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। फिर है मीठे जल का संबंध है। मीठे जल का संबंध है महासागर, सागर या नदी। मीठे जल का संबंध है महासागर, सागर या नदी। तो इसका आंसर लिखेंगे मीठे जल का संबंध है नदी। इसमें लिखेंगे मीठे जल का संबंध है नदी से। ये हमारा लेसन जो है समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लिख लिए। नीचे है भौगोलिक कुशलताएं। विश्व के रिक्त मानचित्र पर निम्नलिखित धाराओं को दर्शाइए। क है गर्म जल धारा, क्यूरोसिया और गल्फ स्ट्रीम। ख है ठंडी जलधारा, लेब्राडोर और क्यूराइल। फिर है पूर्णिमा और सप्तमी अष्टमी के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। लेसन हमारा समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है, अब है नीचे परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की घटना के संबंध में जानकारी एकत्र कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन है 8वां लेसन। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग उसका भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। उसको चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास बंद करते हैं। धन्यवाद।